हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक नए आईपीओ के बारे में जो मंडे से ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दोस्तों एक एसएमई कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, जो मंडे से, जैसे मैंने आपको कहा, कि ओपन होगा। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार की कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है और कैसा आईपीओ है, लगाने लायक है नहीं लगाने लायक है। सब कुछ हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। क्या करंट ग्रे मार्केट चल रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 5 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में जो इशू है वो ओपन होगा, यानी मंडे टू वेडनेसडे ये इशू ओपन होने वाला है। यही बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो इशू है ये एक एसएमई कंपनी यानी एसएमई आईपीओ है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ आता है वो कैटेगरी का ये आईपीओ है, मेन एंड इशू नहीं है। फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंगेज है, मतलब कंपनी का जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी स्मार्ट टेलीविजन्स। जो एलईडीज आती है टेलीविजन्स, उसका दोस्तों कंपनी का काम है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एलईडी टेलीविजन विद डिफरेंट स्क्रीन साइजेस अंडर द ब्रांड स्टार शाइन। स्टार शाइन दोस्तों कंपनी का ब्रांड है, और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है फैंस, एयर कूलर्स, मिक्सर, ग्राइंडर्स थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी के द्वारा जो है कंपनी करती है। और अगर बात करें दोस्तों, तो अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो OEM है, यानी OEM बिजनेस मॉडल है कंपनी का। यानी ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एलईडी टेलीविजन्स के। जैसे मैंने आपको बताया, इनका ब्रांड है स्टार शाइन। और जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो ताकि जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रोडक्ट्स को अंडर दियर ब्रांड्स। तो वो है कि एक जैसे ही कंपनी को एक ऑर्डर मिल जाएगा, उस प्रकार से कंपनी मैन्युफैक्चर कर देती है। रॉ मटेरियल्स देखिए, जैसे ओपन सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो मेन बोर्ड आता है, कैबिनेट्स, बैक लाइट यूनिट्स, ये जो है ये कंपनी चाइना और हांगकांग से इंपोर्ट करती है। और जो अदर एसेसरीज है जैसे कि स्पीकर, स्टैंड्स एक्सेट्रा, ये डोमेस्टिक सप्लायर्स जो है इंडिया से, उनसे कंपनी कह सकती है यहाँ पे लेती है। कंपनी का दोस्तों स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कहाँ कहाँ पे, तो स्मार्ट सिटी ऑफ रायपुर, वन ऑफ द इंडियाज़ वेरी फर्स्ट स्मार्ट सिटीज़ है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स में 7 स्टेट्स में कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस करती है कंपनी इन स्टेट्स के अंदर। अगर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो ये स्ट्रेंथ है कि कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, एक्सपर्टाइज भी बढ़िया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी है, स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाएगी। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कांस्टेंट फोकस है कंपनी का जिसमें डेवलप करती है न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल एडवांटेज है, एलिजिबल है, इंसेंटिव्स कंपनी को मिलते भी है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो एक स्कीम होती है इन्वेस्टिंग अंडर ITNES पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़, तो कंपनी उसके कारण भी आपको इंसेंटिव्स के लिए भी एलिजिबल रहती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी की दोस्तों कुछ स्ट्रेंथ है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं, किस प्रकार के कंपनी के फंडामेंटल्स है। सो फ्रेंड्स, 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 13 करोड़ का था। उसके सामने मुनाफा था 56 लाख का, और उसके सामने बोरोइंग थी कंपनी की 730 यानी 7.30 करोड़ की। 13 करोड़ का मुनाफा, सामने कंपनी की बोरोइंग है 7 करोड़ 30 लाख की। अगले साल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू आया वो आया करीबन 22 करोड़ का, 22 करोड़ का। कंपनी 2 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई, लेकिन जो कंपनी का बोरोइंग था वो करीबन 8 करोड़ का हो गया। अगले साल कंपनी का रेवेन्यू फिर आपको बहुत बढ़िया बढ़ता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 37 करोड़ पे आया। कंपनी का मुनाफा 3 करोड़ का हो गया, लेकिन बोरिंग उसके सामने 10 करोड़ की हो गई। ज़रूर इस बीच में कंपनी का सरप्लस भी बढ़ता रहा, जो 31 मार्च 2020 में मात्र 1 लाख का सरप्लस था, अगले साल 2 करोड़ का हुआ। और अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2022 के मुताबिक 5 करोड़ का सरप्लस है कंपनी के पास। लेकिन ये है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो भी डेफिनेटली हाई है, यानी कंपनी के ऊपर डेट जो आपको देखने को मिलता है वो भी कंपनी के ऊपर अभी हाई ही नज़र आता है, क्योंकि लगातार वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। और जो लेटेस्ट नंबर 30 सितंबर 2022 के निकल के भी आए थे, उसमें भी अगर आप एक बात देखेंगे तो ये था कि 21 करोड़ का कंपनी का मुनाफा ज़रूर आया, जिसके सामने कंपनी ने 1 करोड़ 28 लाख का मुनाफा, 21 करोड़ का रेवेन्यू आया, उसके सामने 1 करोड़ 28 लाख का मुनाफा दिया। लेकिन बोरोइंग अगेन इंक्रीज हो गई करीबन 12 करोड़ पे। तो ये दिक्कत जो है वो डेफिनेटली नज़र आती है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़िया है, कंपनी की ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, बट ये है कि हाँ कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है।
ऑब्जेक्ट क्या है इस इशू को लाने का? तो देखिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ इशू एक्सपेंस को कंपनी को पूरा करना है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आप कह सकते हैं। अरहम टेक्नोलॉजीज आईपीओ की डिटेल्स आप समझ लीजिए। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में ये इशू ओपन होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 42 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 3000 का लॉट साइज है। इशू साइज दोस्तों 9.5 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। इशू टाइप फिक्स इशू, प्राइस इशू है NSE SMA पे। ये सिर्फ NSE पे लिस्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी आप सिर्फ शेयर्स को बाय भी NSE पे कर सकते हैं और सेल भी NSE पर ही कर सकते हैं। HNIs को 50%, रिटेल कैटेगरी को 50% ऑफर किया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप SMEs में नहीं लगाते हैं तो दोस्तों SMEs में हमेशा लॉट में ट्रेड होता है। जैसे 3000 का इसका लॉट है, तो अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो आपको एक साथ 3000 बेचने पड़ेंगे। अगर आपको शेयर्स लेने हैं तो आपको एक साथ 3000 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। और उन 3000 शेयर्स की अभी कंपनी ने जो वैल्यू रखी है वो रखी है दोस्तों ऑलमोस्ट 1,26,000। यानी आपको एक लॉट के लिए 1,26,000 आपको देने पड़ेंगे। आप रिटेल कैटेगरी में तो आपको सिर्फ एक ही लॉट लगाना है, लेकिन अगर आपको स्मॉल HNIs कैटेगरी में लगाना है तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, यानी 6000 शेयर्स जिनकी वैल्यू 2,52,000 होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर आगे IPO की जानकारी समझें तो दोस्तों जो ओपनिंग डेट है वो 5 दिसंबर है, क्लोजिंग है 7 दिसंबर, अलॉटमेंट है 12 दिसंबर को और 15 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है दोस्तों? कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर रोशन जैन, मिस्टर अंकित जैन, मिस्टर अनिकांत जैन दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग अभी तो पूरी 100% है, लेकिन आफ्टर द इशू ओनली 73.05% रह जाएगी। क्या इस इशू के अंदर पैसा लगाना चाहिए? सो फ्रेंड्स, एक बात आप समझिए, जिस कैटेगरी में कंपनी काम कर रही है वो अनडाउटेडली एक हाईली कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है। आगे चल के क्या है इंपॉर्टेंट? आगे चल के ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपने मार्जिन्स को किस प्रकार से मेंटेन करती है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कंपनी के ऊपर बोरोइंग देख रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात क्या कि अगर कंपटीशन और बढ़ जाता है तो कंपनी के पास क्या वो नई चीज़ें हैं जो कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि इनोवेशन किस प्रकार से कंपनी कर रही है, बिकॉज इनोवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको कंपनी को लाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। क्या IPO में लगाना चाहिए? तो डेफिनेटली देखिए IPO जो है वो फुली प्राइज्ड है, बट ये है कि अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का है तो पैसे आप लगा सकते हैं। क्या करंट ग्रे मार्केट है इसकी? तो जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो 4 रुपये है। 4 रुपये है, लेकिन सब्जेक्ट टू रेट्स है 15,000, यानी 15,000 तक का मुनाफा हो सकता है। लिस्टिंग के हिसाब से ये 10% ऊपर लिस्ट हो सकता है अगर इस प्रकार से ग्रे मार्केट रहती है। तो वही है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो इस IPO में लगा लीजिए। जो थोड़ा सा रिस्क टेकर से, अगेन मैं वही कहूँगा कि ओनली रिस्क टेकर्स ही इस IPO को अप्लाई करें, क्योंकि याद रखिएगा रिस्क है। 4 रुपये की ग्रे मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं कि वैनिश हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं कि नीचे आ जाए, बट ये कि अगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा भी बढ़िया आ गया तो ये ग्रे मार्केट 4 की 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो उस हिसाब से इस IPO में अप्लाई करें। यही है कि शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन यही है कि थोड़े थोड़े हो जाए तो ठीक है, बट लॉन्गर टर्म का अगर आपका व्यू है उसके बाद ही इस IPO में लगाए। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि SMEs में लॉन्गर टर्म में भी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म का क्या है कि कंपनी के क्या लगातार ये जो फाइनेंशियल है इसी प्रकार से स्टेबल रहेंगे। मार्जिन अगेन मैं वापस से कहूँगा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न क्यों है? बिकॉज क्या इस बिज़नेस में मार्जिन्स मेंटेन हो सकते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो समझनी पड़ेगी आपको, तो वो ही IPO के अंदर अप्लाई करें। बाकी आप भी अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस IPO के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कैसी कंपनी लगती है, क्या आप और कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।